साथियों नमस्कार, मैं रमेश मान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। पिछली वाली क्लास में अपन देख रहे थे संधि के बारे में, और संधि के बारे में मैंने आपको बताया था स्वर संधि, और स्वर संधि के 3 पार्ट किए थे अपन ने, जिसमें पहला था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि और तीसरा था वृद्धि संधि। तीनों के उदाहरण, तीनों के नियम, किस प्रकार से उनको उदाहरणों को हल करना है, उनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से करवाया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज स्वर संधि का चौथा भाग है यण संधि। हाँ जी, यण संधि की बात करें तो यण संधि परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो आपके उपसर्ग हैं उनमें भी सीधे सीधे उदाहरणों का जब हल करोगे वो इसी यण संधि के माध्यम से, अधिकतर उदाहरण इसके माध्यम से क्या होंगे, इसके माध्यम से हल किए जाएंगे। और आज ये जो यण संधि है आपके पहले समझ में आई या नहीं आई, आज जो मैं यण संधि पढ़ाऊंगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरी तरह से बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आएगी। तो संधि के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि संधि में सबसे पहला काम ये करना है कि किसी भी शब्द की संधि विच्छेद या उसमें संधि की पहचान करवानी है तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि किसी भी शब्द में संधि की पहचान करना। पहचान करना, हाँ जी, यानी जब आप किसी भी शब्द में ये पहचान कर लोगे कि इसमें कौन सी संधि है, संधि की पहचान करते ही आपको मैंने बताया था, जैसे आपको दीर्घ संधि बताई थी, तो दीर्घ संधि में मैंने ये बताया था कि शब्द के बीच में आ, ई या उ इनकी मात्रा आएगी तो उसमें दीर्घ संधि मानी जाएगी। यानी उसकी पहचान कैसे करोगे, शब्द के बीच में आ, ई, उ की मात्रा देखोगे। अगर इसी के साथ मैं दूसरी बात करूं गुण संधि की, तो गुण संधि में था ए, ओ, अर, इनके माध्यम से गुण संधि की पहचान बताई थी। यानी शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर हो तो उसमें गुण संधि मानी जाएगी। तीसरी जो वृद्धि संधि बताई थी उसमें यह बताया था आई, औ, ये 2 मात्राएं किसमें दिखाई देंगी, ये आपके दीर्घ वृद्धि संधि में दिखाई देंगे। तो संधि में सबसे पहला काम ये करना है, संधि में सबसे पहला काम आपको संधि की पहचान करनी है। जो ही आप उसमें संधि की पहचान करोगे तो आपको पता है, जैसे आपने दीर्घ संधि की पहचान की तो दीर्घ संधि में ये था कि अगर किसी शब्द में ए, आ प्लस के बाद ए या क्या आ, तो क्या हो जाएगा, तो आ हो जाएगा। ये आपको याद ही है। तो इसके माध्यम से क्या करोगे, इसके माध्यम से आप उससे जो भी उदाहरण है उसको हल कर लोगे। यानी सबसे पहला काम क्या करना, अपन को सबसे पहला काम करना है संधि की पहचान करना, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करोगे। हाँ जी, बात कर रहे थे अपन यण संधि की। देखो यण संधि में भी पहचान है। यण संधि में क्या है, यानी किसी भी शब्द में ई, उ, री, हाँ जी, अगर किसी भी शब्द में प्लस से पहले ई, उ, री हो तो ई के स्थान पर क्या होगा, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। यानी किसी भी शब्द में अगर ई, उ, री हो तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई। यानी इसमें आपको 3 शब्द वर्ण दिखाई देंगे, य, व, र। जो ही आप इनकी पहचान करोगे तो आपको तुरंत ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है। यहां तक समझ में आ गया। हाँ जी, अब इसकी पहचान कैसे करोगे, इसमें पहला लिखा रहा हूं य, व, य, व और र से पहले
कोई भी हलंत वर्ण होगा। हाँ जी, पहला यही है कि इस संधि में य व र आएगा शब्द के बीच में, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले कोई ना कोई आधा वर्ण होगा। हाँ जी, पहली स्टेज समझ में आ गई। यानी जब कोई भी आप शब्द देखोगे तो शब्द में क्या होगा, य व र से पहले आधा वर्ण होगा। जब आपको आधा वर्ण दिखाई दे तो आप ये देख लोगे कि इसमें यण संधि है। अब उसके टुकड़े कैसे करोगे, तो टुकड़े करने का है, सबसे पहले क्या करोगे, य व र से पहले आधे वर्ण को पूरा लिख दो। हाँ जी, पहला ये है कि जो भी ये व र से पहले जो भी आधा वर्ण होगा उसको क्या करोगे, आप पूरा लिख दो। तीसरी स्थिति में क्या होगा, तीसरी स्थिति में होगा, यानी जो आधा वर्ण पूरा लिखा है ना, आधे वर्ण को पूरा लिखने के बाद उस पर, किस पर, जिसको अपन ने आधा वर्ण है ना उसको पूरा लिखा था, उसके ऊपर य व र के अनुसार, य व र के अनुसार मात्रा लगा दो। हाँ जी, जो आधा वर्ण लिखा है उसके ऊपर किसके अनुसार, य व र के अनुसार। आपको पता है ये के स्थान पर क्या आएगा, ई, व के स्थान पर उ, और र के स्थान पर क्या आएगा, री आएगा। इसके अनुसार मात्रा लगा दो। अगर शब्द में आधे वर्ण से पहले य है तो ई की मात्रा लगा दो, व है तो उ की मात्रा लगा दो, र है तो री की मात्रा लगा दो। बाद में जो शब्द बचा है प्लस के बाद उसको यूं का यूं लिख दो। हाँ जी, ये समझ में आ गया आपको। यानी इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले ये करना आपको कि य व र से पहले कोई भी क्या होगा, हलंत वर्ण होगा। ये पहचान कर लोगे। जो ही आपको हलंत वर्ण दिखाई दे उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये करोगे कि य व र से पहले जो आधा वर्ण है ना उसको क्या करना है, अपन को उसको पूरा लिखना है। ठीक है, पूरा लिखने के बाद क्या करोगे, पूरा लिखने के बाद उस पर य व र के अनुसार उस पर क्या लगा दो, मात्रा लगा दो। हाँ जी, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। हाँ जी, उदाहरण है प्रत्येक। ठीक है, उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो इसमें ये देखो, आपको पहचान सबसे पहले ये करनी है कि ए, ये, व और रे को देखना है। आपको ये दिखाई दे रहा है। अब उसमें भी दूसरा क्या है कि उससे पहले भी क्या होगा, उससे पहले भी कोई आधा वर्ण होगा। तो यहाँ पे आधा वर्ण क्या दिखाई दे रहा है, आपको आधा वर्ण तय दिखाई दे रहा है। बात साफ है, यहाँ पर यण संधि हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस क्या थी, दूसरी प्रोसेस थी कि यह व र से पहले जो आधा वर्ण है ना उसको पूरा लिखो। हाँ जी, ये प्र को मैंने यू का यू लिखा। ठीक है, अब ये जो आधा वर्ण है ना इसको क्या करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। नियम भी यही कह रहा है, जो आधा वर्ण है उसको क्या कर दो, उसको पूरा लिख दो। यहाँ पे मैंने आधे वर्ण को पूरा लिख दिया। तीसरी स्थिति की क्या थी, आधे वर्ण को जो पूरा लिखा है ना उसके बाद, किसके बाद, आधे वर्ण के बाद अगर यह है तो ई की मात्रा, व है तो उ की मात्रा, और र है तो किसकी मात्रा लगेगी, री की मात्रा लगेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द दिखाई दे रहा है आपको, आपको यह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब किसकी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी। ये मैंने इस पे ई की मात्रा लगाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो बाद में जो शब्द बचाना है उसको यूं का यूं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये था
इसके स्थान पर तो क्या कर दिया, इसके स्थान पर तो अपन ने ये लिख दिया। बाद में क्या बचा, बाद में इसमें जो एक ही मात्रा लगी है वो मैंने यूं का यूं लिखा। शब्द क्या बन गया, प्रतिधन एक। यानी संधि भी यही कह रही है कि अगर यह व और र तो क्या करना है, तो इसके स्थान पर इस प्रकार से आप संधि के उदाहरण हल करोगे। अगला है, हाँ जी, दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण क्या है, अध्याय। ठीक है, अब अध्याय में देखो या दिखाई दे रहा है और या से भी पहले क्या है, हलंत वर्ण है। तो अब अपन को क्या करना है, हलंत वर्ण को पूरा लिखना है। ये देखो मैंने यूं का यूं लिखा, यह है तो किसकी मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा। तो शब्द क्या बन गया, शब्द अधि प्लस बाद में इसमें किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। तो ये आ और यह, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया अधिधन आय। समझ में आ गया बिल्कुल। अपन देख रहे थे यण संधि, यण संधि यहाँ ही समझ में आ जाएगी आपको, बाकी तो मैं आपको उदाहरण हल करवाऊंगा। यानी यण संधि में ये था कि शब्द के बीच में य व र से पहले कोई भी क्या होगा, हलंत वर्ण होगा। सबसे पहला तो ये करना है कि शब्द के बीच में य व र देखना है। देखने के बाद आप ये श्योर करोगे कि इससे पहले क्या होगा, कोई भी आधा वर्ण होगा। यहाँ पे आधा वर्ण दिखाई दिया, हाँ जी। अब दूसरी स्थिति क्या करनी है कि टुकड़े करने पर उस आधे वर्ण को क्या करोगे, पूरा लिखोगे। पूरा लिखने पर यह व रे के अनुसार क्या करोगे, उसके ऊपर मात्रा लगाओगे। बाद में जो शब्द बचा है उसको यूं का यूं लिख दोगे। तो ये स्थिति है, ये थी कौन सी, यण संधि। आगे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। हाँ जी, इसमें क्या होता है, यण संधि में, यण संधि में आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। यानी प्लस से पहले ई प्लस कोई भी क्या होगा, कोई भी असमान स्वर होगा। स्वर होगा, हाँ जी। यानी प्लस के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ भी आ सकता है, यहाँ पे ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, औ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है सिवाय किसके, ई या ई के। यानी इस संधि में ये होता है कि प्लस के बाद क्या होगा, कोई भी असमान वर्ण आए। तो बात साफ है, ये वाला नहीं आएगा। यहाँ पर कोई सी भी मात्रा आएगी, वो मात्रा प्लस के बाद आपको यूं का यूं लिखना है। यानी वो मात्रा किसमें दिखाई देगी आपको, वो मात्रा यह व और र के अंदर दिखाई देगी। उस मात्रा को आपको प्लस के बाद यूं का यूं लिखना है, हाँ जी। अब इसमें पहला उदाहरण ये देख रहे हैं कि अगर किसी स्थिति में ई प्लस के बाद क्या हो, यह हो, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर यह हो जाएगा, हाँ जी। अब आपको यहाँ पे ये पता है कि यण संधि में क्या होगा कि यह व र। अपन उदाहरण देख रहे हैं ये के, तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले कोई भी आधा वर्ण होगा। बात कर रहे हैं अपन अभ्यर्थी की। शब्द क्या है, अभ्यर्थी। अब देखो इसमें आप ये श्योर करोगे पहचान कि ये से पहले क्या है, आधा वर्ण है। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या थी, ए को यूं का यूं लिखा। अब यहां पर जो आधा वर्ण है उसको पूरा लिखा मैंने बह। यह है तो क्या ई की मात्रा लगाई, तो शब्द क्या बन गया, अभी। ठीक है, अब यह में क्या मिला हुआ है, यह में ए की मात्रा लगी हुई है, उसको प्लस के बाद यूं का यूं लिखना है। तो क्या हो गया, अभिधन अर्थी। शब्द क्या हो गया, अभिधन अर्थी। अगर इसको आपको यण संधि आ गई तो जो अभी उपसर्ग है उसका आपके सामने कोई सा भी उदाहरण दे, आपको तुरंत हल करोगे। हाँ जी, अगला उदाहरण है अत्यंत। तो बताओ क्या करें, ए तय को लिखा, यह है ई की मात्रा, बाद में क्या बचा, बाद में अंत बचा। ठीक है, अगला उदाहरण है अत्यल्प। तो देखो ए तय को पूरा लिखा, ई की मात्रा लगाई, बाद में क्या बचा, बाद में बचा अल्प। तो शब्द क्या बन गया, अत्यल्प। ठीक है, हाँ जी। अगला शब्द है अति उक्ति। तो देखो ए तय पूरा लिखा, ई की मात्रा, बाद में क्या बचा, उक्ति।
उक्ति क्यों? क्योंकि इस पे किसकी मात्रा लगी हुई है? ऊ की मात्रा लगी हुई है। मैंने आपको ये बताया था कि ये पे कोई सी भी मात्रा हो, ये की मात्रा, ई ऊ की मात्रा, कोई सी भी मात्रा हो, ई और ई के अलावा आएगी तो उसकी मात्रा को यूं का यूं लिख दो। तो शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया अतिधन उक्ति। हाँ जी, अगला शब्द है उपर्युक्त। अब देखो यहाँ पर उपर्युक्त में मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा कि जो र है ना वो शिरोरेखा के ऊपर होगा। ठीक है, आपको जो आधा वर्ण, जो हलंत वर्ण आएगा, आपको पता है कि वो शिरोरेखा से ऊपर आता है। दूसरी बात ये बताऊं मैंने आपको, ये उपर्युक्त इस प्रकार है, यानी ये जो हलंत र है किसके ऊपर है? ये के ऊपर है। लेकिन आपको ये पता है कि इसका प्रयोग अपर करें तो ये हलंत यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, यानी जो हलंत वर्ण जिस स्थिति में वहां प्रयोग होगा वो लिखा उसके अगले वाले वर्ण के ऊपर जाएगा। यानी प्रयोग तो उससे पहले हो रहा है लेकिन लिखा उससे अगले वाले पे जाएगा। हाँ जी, ये समझ में आ गई। अब देखो उपर्युक्त, तो देखो ऊपरी में क्या हो जाएगा? ऊ पे रे को क्या करेंगे? पूरा, इस पे यह है तो ई की मात्रा, तो शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया ऊपरी, प्लस बाद में क्या बचा? ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? उक्त। तो शब्द क्या हो गया? उपर्युक्त। इति अर्थ, तो इसमें भी देखो ई तय को पूरा लिखा, ई क्या बन गया? इति, बाद में क्या बचा? बाद में बचा अर्थ, तो शब्द क्या बन गया? इति धन अर्थ। बताओ समझ में आ गई। अब ये जो अपन ने ये जितने भी शब्द देखे, ये इनका प्रयोग किस में होता है? इनका प्रयोग उपसर्ग में होता है। तो बात साफ है, यहाँ पे आपको ये वाला उपसर्ग भी समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब ये स्थिति तो ये थी कि अगर शब्द दे उसके टुकड़े किस प्रकार करने हैं, और अगर टुकड़े हुए शब्दों को एक किस प्रकार करना है। तो देखो साथियों, जिस प्रकार आपने तोड़ा है यथा स्थिति में उसको वापस ले आओ। वापस कैसे लाएंगे? शब्द है विधन असन। ठीक है, अब देखो अपन ये कर रहे थे कि ये से पहले आधा वर्ण होगा। ठीक है, टुकड़े किए तो उसको क्या लिखा था? अपन ने पूरा लिखा था। अब टुकड़ों के एक करोगे तो जो वर्ण पूरा लिखा था ना उसको वापस क्या कर दो? उसको वापस आधा कर दो। ये देखो वी लिखा था अपन ने, वी को क्या करे? व को ये मैंने आधा कर दिया। अब आपको पता है इसके ई की मात्रा के स्थान पर क्या था? ये था। ठीक है, अब ये वाक यूं का यूं वापस लिया हो। बाद में ए की मात्रा तो ये पे लग गई, बाद में क्या बचा? बाद में बचा सन, तो शब्द क्या हो गया? व्यसन। हाँ जी, यानी जिस प्रकार शब्द को तोड़ा है जोड़ने का भी उसी प्रकार से प्रोसेस होगा। आपको दिखाई भी दे रहा है, ये से पहले हलंत वर्ण है। अगला शब्द है अति धन अधिक, तो क्या हो जाएगा? ए को लिखा, ये तय पूरा है, इसको मैंने आधा किया, बाद में क्या आया? ये, तो क्या हो गया? अत्यधिक। ठीक है, अगला है विधन अंजन, व को आधा लिखा, ये क्या बचा? व्यंजन। विधन अस्त, तो देखो व को आधा लिखा, क्या है? ये, और क्या बचा? व्यस्त। तो शब्द क्या हो गया? शब्द हो गया व्यस्त। यानी जिस प्रकार तोड़ा था उसी प्रकार उसको दोनों को एक भी इसी प्रकार करेंगे। अगला शब्द है आदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो यह देखो क्या लिखेंगे? हलंत। ये देखो हलंत लिखा, बाद में क्या बचा? यपि, तो क्या हो गया? यद्यपि। ठीक है, ये वाले उदाहरण समझ में आ गए। हाँ जी, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अगर इस स्थिति में आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, ई और ई के बाद क्या होगा? आ होगा, तो उस पे किसकी मात्रा लग जाएगी? उसके ऊपर आ की मात्रा लग जाएगी। मैंने आपको ये बताया, ई के प्लस के बाद जो मात्रा होगी उसी के अनुसार प्लस के बाद मात्रा आएगी। यहाँ पर आ की मात्रा है तो ये पे किसकी मात्रा लग जाएगी? आ की मात्रा लग जाएगी। हाँ जी, अभ्यास ए ब को क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। यह है तो किसकी मात्रा लगेगी? ई की, बाद में क्या बचा? बाद में बचा आस, तो शब्द क्या हो गया? अभ्यास। इत्यादि, ई तय को पूरा लिखा, ई की मात्रा लगाई, बाद में क्या बचा? बाद में बचा आधी। ठीक है, पर्यावरण, तो परि र को पूरा लिखा,
ई की मात्रा लगाई तो क्या बचा, परिधन आवरण। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा में इस प्रकार करोगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आपके बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं रही, बिल्कुल आसान तरीके से है। अगला शब्द है अध्यात्म, तो इसको देखो पूरा लिखा, ई की मात्रा लगाई, बाद में क्या बचा, बाद में बचा आत्म, तो क्या हो गया, अधिधन आत्म। ठीक है, इसी प्रकार शब्द को तोड़ा है, उसको वापस एक कर दो। ए को यूं का यूं लिखा, तय को क्या करोगे, आधा, तो क्या लगाओगे, आ, ये तो क्या बन गया, अत्याचार। ठीक है, अभिधन आगत, ए पूरा ब है उसको आधा किया, बाद में क्या, ये के बाद में क्या है, आ की मात्रा, इस पे आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, अभ्यागत। ठीक है, अगला शब्द है अधिधन आदेश, ए द को आधा लिखा, बाद में क्या बचा, बाद में बचा अध्यादेश। हाँ जी, समझ में आ गया अध्यादेश किस प्रकार हुआ। ठीक है, अगला है, अगर इस प्रकार के उदाहरण दिखाई दे आपको, यानी ई के बाद ए की मात्रा आई तो ये पे कौन सी मात्रा लग जाएगी, ये पे ए की मात्रा लग जाएगी। ये मैं उदाहरण के तरीके बता रहा हूं, यानी आपको याद ये रखना है, ई के बाद प्लस के बाद जो भी मात्रा आएगी उसी के अनुसार उसके ऊपर मात्रा लगेगी। हाँ जी, इसमें शब्द है इत्तेवम, तो देखो ई तय को पूरा लिखा, किसकी मात्रा लगेगी, ई की, बाद में क्या बचा, एवं। समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी, इसके ये शब्द हैं, इनको एक करेंगे तो प्र को यूं का यूं लिखा, तय को क्या करोगे, आधा, बाद में क्या बचा, ये एक की मात्रा, तो क्या हो गया, प्रत्येक। ठीक है, अगला है अधिधन ऐषणा, तो ये ए ध को क्या लिखोगे, आधा, क्या बचा, ए के ऊपर षणा, तो क्या हो गया, अध्यादेशना। ठीक है, इस प्रकार आप उदाहरणों को प्रैक्टिस करोगे। मैं और भी उदाहरण बताता हूं आपको। हाँ जी, दूसरा ये बताया था मैंने, ये के सारे नियम भी समझा दिए, उदाहरण भी समझा दिए, याद भी हो गए होंगे आपको, मैं विश्वास उम्मीद करता हूं। अगला है उ प्लस उ, इसमें ही मैंने ये बताया था, यानी प्लस से पहले उ या उ, प्लस के बाद कोई भी क्या आएगा, कोई भी असमान वर्ण, असमान वर्ण हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर वह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए की मात्रा है, इसके अलावा आ की मात्रा भी आ सकती है, ए की मात्रा भी आ सकती है, उ की मात्रा भी आ सकती है, ओ की मात्रा भी आ सकती है। जिस प्रकार से मात्रा आएगी उसी के अनुसार उस शब्द के प्लस के बाद मात्रा लगे जाएगी। हाँ जी, तो देखो इसमें भी क्या है, वही प्रोसेस है, जो आधा वर्ण है उसको क्या करना है, पूरा लिखना है। ये देखो, ये मैंने आ धा धा, अब आपको पता है तय है जो क्या है, आधा वर्ण है, इस आधे वर्ण को यूं का यूं लिखा। ठीक है, अब बाद में क्या है, बाद में आपको पता है कि इसमें जो वह है तो किसकी मात्रा लगेगी, ऊ की मात्रा लगेगी। बाद में क्या बचा, बाद में शब्द बचा इक, क्योंकि यह पे किसकी मात्रा लग रही है, इक की मात्रा लग रही है। हाँ जी, अगला उदाहरण है अनवंती, तो देखो अन न को पूरा लिखा, वह है तो ऊ की मात्रा, बाद में क्या बचा, अनुधन इति इत। अगला शब्द है अनविष्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुधन इष्ट। इस प्रकार से शब्दों को, अब शब्दों को एक कैसे करेंगे, तो एक करने का ये तरीका है, यानी आधा वर्ण है जो पूरा लिखा था उसको वापस क्या कर दो, वापस आधा कर दो। यहाँ पर तय लिखा, न क्या है, आधा है, यानी पहले पूरा लिखा था तो वापस इसको क्या कर दो, वापस आधा कर दो। आधा किया तो क्या है, वह। ठीक है, वह पे अनुस्वार, बाद में क्या बचा, गी, तो शब्द क्या बन गया, तनवंगी। ठीक है, अगला शब्द है अनुधन आय, ए न को आधा किया तो क्या हो गया, अन्वय सु अल्प, सु को क्या करोगे, आधा, ये आधा किया, बाद में क्या, तो वह, तो क्या हुआ, अल्प, शब्द क्या बन गया, स्वल्प। अगला है सुधन अच्छ, तो देखो सु को वापस आधा किया, वह है तो क्या बन गया, स्वच्छ। ठीक है, अगला है मधुधन अरि, मैं द को वापस आधा किया, बाद में क्या है, वरी, तो क्या हो गया, मधुवरी।
यानी आपको टुकड़े करने के या एक करने पर वही स्थिति रहेगी, आधे वर्ण को पूरा लिख दो, ठीक है। शब्द को एक करोगे तो जो आधा वर्ण जो पूरा लिखा था उसको वापस आधा कर दो। बात तो यही है ना, ठीक है। हाँ जी, इसके और उदाहरण है। अगर प्लस के बाद आ जाए तो किस प्रकार होगा, मैं, ये जो आधा है उसको पूरा लिख दो, वह है तो ऊ की मात्रा, बाद में क्या बचा, आचार्य, मधु आचार्य, ठीक है। अब ये साधु आचार्य है तो इसमें क्या होगा, सा को यूं का यूं लिखा, दे को पूरा लिखोगे, उसके बाद क्या होगा, वह है तो ऊ की मात्रा, बाद में क्या बचा, आचार। हाँ जी, अब किस प्रकार करोगे, अगर आपको पता है जिस वर्ण को पूरा लिखा है उसको वापस क्या करोगे, आधा। ये मैंने सु को आधा किया, ऊ है तो क्या आएगा, वह, बाद में क्या है, आ की मात्रा, इस पे आ की मात्रा लगाई, बाद में क्या बचा, स्वागत, तो इसका क्या हो गया, सुदने आगत। हाँ जी, अनु आदेश, अनु में क्या करोगे, ए, न को वापस आधा करोगे, बाद में क्या है आएगा, वह पे आ की मात्रा, तो क्या हो गया, अनुवादेश। हाँ जी, तनुवंगी, तो तनु में भी यही आएगा, तय, न को आधा किया, वह गी, तो शब्द क्या बन गया, तनुवंगी। स्वल्प, सु को आधा किया, वह, तो क्या बन गया, स्वल्प। आपको ये देखना है, शब्दों की पहचान करने का तरीका यही था कि यह वह रे से पहले क्या होगा, आधा वर्ण होगा। प्रोसेस क्या बताई थी, अगर टुकड़े करोगे तो आधे वर्ण को पूरा लिखोगे, जिस प्रकार यह वह रह है तो उस आधे वर्ण को पूरा लिखा है, उसी के अनुसार उस पे क्या आएगी, उसी के अनुसार उसके ऊपर मात्रा आएगी। तो ये इस प्रकार से उदाहरणों को हल किया। हाँ जी, ये वह वाले उदाहरण भी, अगर इससे पहले क्या हो, एक की मात्रा हो, तो एक की मात्रा के किस प्रकार से उदाहरणों को हल करेंगे। नियम तो वही है, ए, न को क्या करोगे, आधा, इस पे क्या आएगा, वह पे किसकी मात्रा है, एक की, यानी प्लस के बाद जो मात्रा आएगी उस वर्ण के ऊपर वही मात्रा आएगी, तो क्या हो गया, अन्वे, बाद में क्या बचा, क्षण, क्षण को मैंने यूं का यूं लिख दिया, तो शब्द क्या हो गया, अन्वेषण। अनुधन एसक, तो इसमें भी क्या होगा, ए, न को आधा किया, बाद में क्या बचा, वह पे किसकी मात्रा लगेगी, एक ही, तो क्या हो गया, अन्वेषक। जी हाँ, करना क्या आपको, जो आधा वर्ण है उसको पूरा लिखना है, जो आधे वर्ण को पूरा लिखा है उसको वापस क्या करना है, आधा वर्ण करना है। हाँ जी, अब देखो री का, री में क्या होगा, जो रे के उदाहरण देखने को मिलेंगे, प्लस से पहले क्या आएगा, री, उसके बाद कोई सा भी असमान वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर रे हो जाएगा। हाँ जी, अब इसमें देखो उदाहरण, पहला है धातृदारता। अब जब आपको मैंने व्यंजन पढ़ाए थे तब आप याद करो, आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे 4, और उन संयुक्त व्यंजनों में मैंने आपको बताया था एक तरह, क्योंकि यण संधि में ये था, यह व रे से पहले क्या होगा, आधा वर्ण होगा। अब कई के मन में प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा होगा, साहब इसमें तो कोई हमें आधा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है। उठ रहा है, स्वाभाविक है, उठना चाहिए प्रश्न, जब तक प्रश्न नहीं उठेगा उसका हल भी नहीं निकलेगा और अपन को समझ में भी नहीं आएगी। मान लो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा कि आप ये बता रहे थे यण संधि में कि शब्द से पहले यह रे वैसे पहले कोई भी क्या होगा, आधा वर्ण होगा, तो यहाँ पर तो आधा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। वो अब दिखाते हैं कैसे, कि इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब आपको पता हो तो याद करो, व्यंजन पढ़ाए थे तब इसके टुकड़े करके मैंने आपको बताए थे, उस टुकड़ों में क्या था, रे हलंत, बाद में क्या मिला हुआ था, बाद में इसमें सॉरी इसमें ये था तय आधा, प्लस के बाद क्या था, रे पूरा, तब जाके क्या बना था, तब जाके त्रय बना था। हाँ जी, ये त्रय है, उसमें तो पहले से ही आधा वर्ण मिला हुआ है, त्रय में आधा तय और क्या मिला हुआ है, रे मिला हुआ है, तो इसमें सब में अब आपको आधा वर्ण तय दिखाई दे गया, ठीक है। यानी इसमें तो अधिकतर क्या, सभी उदाहरणों में तय ही आएगा, क्योंकि त्रय है तो किससे मिलकर बना है, तय और रे से। अब आपको आधा वर्ण तय दिखाई दे गया, दिखाई देने के बाद तब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आधा वर्ण तय दिखाई दिया, दा को मैंने यूं का यूं लिखा। आधा वर्ण क्या है,
तय है, इस तय को पूरा लिखा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये र है, उसके स्थान पर किसकी मात्रा लगानी है, उसके स्थान पर री की मात्रा लगानी है। ये इसके ऊपर तय के ऊपर री की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, धात्री। अरे याद करो, ये के ऊपर किसकी मात्रा थी, ई की, व के ऊपर ऊ की, और र के ऊपर री की, तो इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, री की मात्रा ही लगाएंगे ना। हाँ जी, तो ये क्या, इसके ऊपर री की मात्रा लगाई, बाद में क्या बचा, धारता, धात, ये है धातृ धारता। तो अब इसमें देखो, इसमें किसकी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा को तो आगे लिखेंगे ना यूं का यूं, तो क्या बन गया, उधारता। हाँ जी, नेक्स्ट उदाहरण देखो, माँ, तय, तय के ऊपर री की मात्रा की मात्री, धन क्या बच गया, अंश। ठीक है, हाँ जी, मातृधन इच्छा, तो क्या हो गया, माँ, तय को पूरा लिखो, री की मात्रा, अब आपको देखो ई की मात्रा है, तो क्या हो गया, मातृधन इच्छा। यानी इसमें यह था य, व और र, इनके ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं है तो इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें यह तो मिला हुआ ही है, तो प्लस के बाद वो तो लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, अब देखो ये मातृधन इच्छा हो गया, ये हो गया मातृधन इच्छा। अगला है मात्रार्थ, तो इसका क्या हो जाएगा, मातृधन अर्थ। अगला उदाहरण है पितृच्छा, तो ये पी त्र, बाद में क्या बचा, इच्छा, तो क्या हो गया, पितृच्छा। बताओ समझ में आया कि नहीं है। जहां पर आपको आधा वर्ण दिखाई दे और उससे पहले यह व र हो तो उसमें क्या कर दोगे आप, उसमें यण संधि कर दोगे। हाँ जी, अब इस प्रकार अगर शब्द के टुकड़े करवाए तो देखो वापस इसी स्थिति में लाना आपको। कैसे करोगे, ये पै को मैंने यूं का यूं लिखा, ठीक है, ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा भी लगा दी। अब ये जो री है इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर र होगा हलंत, और ये आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, तो बन गया रा। ठीक है, दोनों को स्थान पर क्या रहेंगे, आधा र और ये मिलेंगे, तो इसको वापस इसी स्थिति में करेंगे तो ये हो जाएगा तय और र। आपको पता है तय और र को किस प्रकार लिखते हैं, त्रय के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो गया, पी, ये त्रय लिख दिया, आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, पित्रादेश। ठीक है, अगला उदाहरण है पी, दोनों को एक करेंगे तो त्रय, बाद में किसकी मात्रा आ, तो क्या बचा, पित्राज्ञा। पितृधन आलय, पी, दोनों के स्थान पर त्रय, आ की मात्रा है लगाई, क्या बन गया, पित्रालय। मात्र प्लस उपदेश, ये माँ, क्या बचा, दोनों को एक किया तो त्रय, बाद में क्या है, ऊ की मात्रा है तो क्या हो गया, मातृपदेश। ठीक है, पितृधन अनुपति, ये पी, दोनों को एक करेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रय, बाद में क्या बची, नुमति, पितृनुमति। बहुत ही आसान तरीके से है और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया। हाँ जी, ये थी यण संधि। यण संधि के मैंने आपको नियम और उदाहरणों के माध्यम से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। अगली है अयादि संधि। हाँ जी, जिस प्रकार यण संधि में शब्द के बीच में य व र आया था उसी प्रकार क्या होगा, यानी इसकी परिभाषा बताऊं तो परिभाषा ये है, अगर किसी शब्द में ए आई प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, या ओ या औ उसके बाद असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर औ या आउ हो जाएगा। ये तो है इसकी परिभाषा। अब परिभाषा को मैं समझाऊं, यानी ये बताना ये चाह रहे हैं, अगर किसी शब्द में ए प्लस के बाद कोई भी असमान वर्ण तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो इसके स्थान पर आई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है इसके
इसके स्थान पर प्लस के बाद कोई भी असमान वर्ण तो क्या हो जाएगा, तो आय हो जाएगा। हाँ जी। तीसरा ये है कि प्लस से पहले क्या हो, ओ, प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा। या चौथा है प्लस के बाद क्या हो, आउ, और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। यही है जी। यानी आपको क्या हो देखना क्या है, यानी प्लस किसी भी शब्द में, देखो शब्द की पहचान करोगे तो अयादी संधि में क्या होगा, या तो शब्द के बीच में आई दिखाई देगा, या आय, या आउ, या क्या होगा, आव दिखाई देगा। तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर अयादी संधि होगी। करना क्या है, करना है ये टुकड़े करोगे तो प्लस से पहले क्या, ए, और जो उसमें जो स्वर मिला हुआ है ना, वो स्वर क्या आएगा इसके अंदर, यूं का यूं आएगा। ठीक है। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लूं आपके सामने, पवन। अब कई के दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि साहब ये आई, आउ, औ कई बार उदाहरण में दिखाई नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, उदाहरण में दिखाई नहीं देते तो हम बताएंगे किस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। मान लो ऐसा कोई उदाहरण आ जाए, जैसे पवन ही मान लो, और किसी के ये समझ में नहीं आए कि इसमें ये हमें कहाँ दिखाई दे, भाई यड़ संधि में तो ये वह और र दिखाई दे रहा था, उससे भी पहले कोई आधा वर्ण, लेकिन ये अगर शब्द में स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे उस शब्द के आप टुकड़े कर लो। जैसे पवन है, पवन के टुकड़े करेंगे, पै में पै में क्या मिला हुआ है, ए, ठीक है। बाद में क्या है, वह में क्या मिला हुआ है, ए, बाद में क्या है, न में क्या है, ये। अगर इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो इस प्रकार इस शब्द के क्या होंगे, टुकड़े होंगे। आपको क्या देखना है, आपको याद देखना आई, आई, अव और आव देखना है। अब देखो इसमें आव आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी, आव दिखाई दे रहा है। करना क्या है, आव के स्थान पर क्या, एक की मात्रा करनी है, बाकी जो प्लस के बाद जो शब्द बचा है उसको आपको यूं का यूं लिखना है। हाँ जी। तो देखो इन दोनों के स्थान पर तो देखो प है, ये प यूं का यूं लिखा, आव के स्थान पर क्या करोगे, एक की मात्रा लगाओगे, ये इसके ऊपर एक की मात्रा लगाई, पे, सॉरी आव है तो आव के स्थान पर किसकी मात्रा लगाओगे, ओ की मात्रा, तो शब्द क्या गया, पो, बाद में क्या बचा, बाद में न, तो शब्द क्या हो गया, पोदन न। इस प्रकार से आप उदाहरणों को हल भी करोगे। अगर शब्द में आई, आव दिखाई नहीं दे तो इस प्रकार शब्द के टुकड़े करके भी आप उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। शब्द में क्या होगा, शब्द में होगा आई, आई, आउ, आउ, ये दिखाई देंगे। अब करना क्या है, अगर शब्द में आई हो तो किसकी मात्रा, एक की मात्रा, आई है तो आई की मात्रा, औ है तो ओ की मात्रा, आव है तो औ की मात्रा लगाएंगे। हाँ जी, यहीं पे आ गई आपको अयादी संधि। अब तो उदाहरण हल करवाऊंगा। यानी शब्द के बीच में क्या होगा, शब्द के बीच में आपको दिखाई देगा आई या आई या आउ, उसके आधार पे क्या करोगे, आई है तो एक की मात्रा, आई है तो आई की मात्रा, औ है ओ की मात्रा, आव है औ की मात्रा। शब्द के टुकड़े करने पर आपको ये दिखाई देंगे। कई बार अगर उदाहरण में दिखाई भी नहीं दे तो इस प्रकार आपको मैंने टुकड़े करके भी बताए हैं। हाँ जी, उदाहरण लेते हैं इनके। हाँ जी, पहला उदाहरण है, आई वाला उदाहरण कहाँ गया, एक मिनट। हाँ जी, पहला उदाहरण देख रहे हैं, आपको आई वाला दिखाया रहे हैं। ठीक है, टुकड़े करने से पहले क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, ए, बाद में क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, देखो ये चयन सयन। अब एक बार इसके भी मैं टुकड़े करके बताता हूं किस प्रकार होगा। देखो च में क्या मिला हुआ है, ए के बाद क्या है, ये में क्या है, ए के बाद क्या है, न। तो ये देखो आई दिखाई दे रहा है आपको यहाँ,
दिखाई दे रहा है। अब ये करना है, चे लिखा मैंने यूं का यूं। अब ये आई है तो किसकी मात्रा, चे की। बाद में क्या बचा, बाद में बचा अन, तो क्या होगा, चे धन अन। ठीक है, यानी कोई सा भी हो, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। संचय तो इसका क्या हो जाएगा, से। देखो संचय में आप देखोगे तो इसमें आपको यहां दिखाई देगा, देखो से अनुस्वार, आप अनुस्वार भी लिख सकते हो। बाद में क्या है, च है अनुस्वार, च के बाद क्या है, ए, ये स हलंत, इसके आधार ए अनुस्वार, प्लस के बाद क्या है, च में क्या मिला हुआ है, ए के बाद क्या है, ये में क्या मिला हुआ है, ये। यानी आपको यह आज दिखाई दे रहा है चे के बाद में, तो यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ आप कर दोगे संचय प्लस ए, क्या हो गया, संचय। विलय, ये आपको विलय है, आई है जो यहाँ पे ले के बाद दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विलय धन ए। ठीक है, विनय तो इसमें क्या हो जाएगा, विनय, इसमें भी न के बाद आई दिखाई दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा विनय धन ए, तो शब्द क्या हो गया, विनय। पवन में भी क्या है, पवन का उदाहरण, दूसरे का उदाहरण आगे, इसके मैं आपको उदाहरण आगे बताऊंगा, ये अव वाला उदाहरण है। हाँ जी, जब शब्द के टुकड़े करोगे और उस टुकड़ों को क्या करोगे, आप हल करोगे तो किस प्रकार से होगा, जे प्लस न। ठीक है, अब ये देखो, ये दो वाली मात्रा आ गई। ये उदाहरण लेते हैं ने प्लस अन। अब आपको क्या करना है, ये एक की मात्रा और जो ए है इसके स्थान पर क्या करना है, वापस आई करना है। तो किस प्रकार करेंगे, न को मैंने यूं का यूं लिखा, बाद में क्या बचा, न में क्या लगा हुआ है, एक ही मात्रा, एक ही स्थान पर, तो क्या करेंगे आई, तो आई इसमें मिला, बाद में क्या बचा, नयन। ठीक है, से दयन अयन, तो से एक की मात्रा और ए को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, आई करेंगे। ए की मात्रा किसमें मिल जाएगी, से में, तो ये से यूं का यूं लिखा, बाद में क्या बचा, ये न, तो क्या हो गया, सयन। ठीक है, ने धन ए, न को यूं का यूं लिखा, बाद में क्या आएगा, नय ने नये। तो इस प्रकार क्या करोगे, उदाहरणों को हल कर लोगे। इसमें ये का मिला हुआ है, न ए ये ए, तो आपको आई तो दिखाई दे रहा है ना। उदाहरण भी यही है कि आई के किस प्रकार टुकड़े करेंगे। हाँ जी, अब आई वाले उदाहरण किस प्रकार देंगे, यानी इससे पहले क्या आएगी, प्लस से पहले एक ही मात्रा आएगी, प्लस के बाद क्या आएगा, ए आएगा। देखो यहां पर क्या है, कैसे दिखाई दे रहा आपको, ग, ग के बाद क्या है, आ के बाद क्या है, ये में ई की मात्रा मिली हुई है, बाद में क्या बचा, बाद में का। तो आपको देखो ये आय शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बात साफ है, जो एक की मात्रा लगेगी वो किसके ऊपर लगेगी, वो ग के ऊपर लगेगी। देखो किस प्रकार, ये ग आई की मात्रा लगाई तो शब्द क्या बन गया, गे। बाद में क्या बचा, बाद में बचा इका। ये देखो ई और क्या है, का। आई के स्थान पर तो क्या किया अपन ने, एक की मात्रा लगाई, तो क्या बचा, तो बचा इका। ठीक है, नायिका, तो इसमें भी वही हो जाएगा, ने प्लस इका। विधायिका, तो इसमें क्या होगा, विधाई प्लस इका, विधायिका। दामिनी, दा, ये उदाहरण दामिनी इसका नहीं है भाई। हाँ जी, ये इस प्रकार उदाहरण क्या हो गए, हल हो गए। अब इस उदाहरणों को एक करोगे तो ये शब्द है गे धन आके। अब आपको पता है एक की जो मात्रा है, ये मात्रा प्लस के बाद क्या है, ए। इन दोनों को स्थान पर क्या करोगे, दोनों के स्थान पर आई करोगे। ठीक है, अब गे को मैंने यूं का यूं लिखा पूरा। ठीक है, अब एक की मात्रा के स्थान पर क्या करोगे, आ, तो इसमें किसकी मात्रा लगाई मैंने, आ की मात्रा लगाई। बाद में क्या बचा, बाद में यह, और यह के बाद क्या है, क्या, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया गायक। अगला उदाहरण है नेक, ने को मैंने यूं का यूं लिखा, एक की मात्रा है, एक की मात्रा के स्थान पर क्या होगा,
आई होगा, आय होगा, तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा ना ये के, शब्द क्या बन गया, नायक। ठीक है, गए धन अने, गए यूं का यूं लिखा, आय है तो इसके ऊपर आय, आ की मात्रा लगाई, बाद में क्या बचा, बाद में बचा ये न, तो शब्द क्या बन गया, गायन। अगला शब्द है दायक, तो एक ही मात्रा, ये द लिखा, एक ही मात्रा के स्थान पर क्या करोगे, आ, ये दा, आ की मात्रा किस पे लगाओगे, दा पे, बाद में क्या बचा, के, तो क्या शब्द हो गया, दायक। अगला शब्द है विदेह प्लस अके, तो ये देखो विदेह वाला हो गया, वि द एक ही मात्रा, दा या के, तो शब्द क्या बन गया, विधायक। अगला शब्द है विनय धन अके, तो ये मैंने वी यूं का यूं लिखा, न लिखा, न के ऊपर किसकी मात्रा लगाओगे, आ की मात्रा, बाद में क्या आएगा, ये, बाद में क्या बचा, के, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया विनायक। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, अगला लेते हैं। अगले उदाहरण में है हाँ जी, आ वाले उदाहरण, ये वाले उदाहरण ले लेते हैं। ये यहाँ पे आऊ है भाई, हाँ जी। अब ये क्या है, अपन किसके उदाहरण ले रहे हैं, अपन आऊ के उदाहरण ले रहे हैं। इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर ओ की मात्रा लग जाएगी, प्लस के बाद क्या है, ओ। अब आपको इसमें देखो आई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है, क्योंकि गे के बाद क्या है, ए के बाद व में एक की मात्रा लगी हुई है, बाद का शब्द, तो ये आपको आऊ दिखाई दे रहा है। करना क्या है, पहले वाले शब्द पे आऊ है तो ओ की मात्रा लगा दो, गे है, गे को यूं लिखा, ओ की मात्रा लगाई, तो शब्द क्या बन गया, गो, बाद में क्या बचा, ऐसना। ठीक है, बहुत ही, ये बह, ओ की मात्रा लगाई, बाद में क्या बचा, अति। ठीक है, श्रवण, ये क्या हो गया, श्रो, प्लस क्या बच गया, अण। ठीक है, उदय, उदय में क्या है, उदय है, ये शब्द गलत है। अगला उदाहरण देख रहे हैं, भविष्य, भविष्य में आउ शुरू में दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, भो, प्लस क्या बचा, इश्य। ठीक है, हाँ जी। इस प्रकार अगर शब्दों को टुकड़े आए तो टुकड़े पे भी यथास्थिति क्या करनी है, ओ की मात्रा है और बाद में ए है, तो दोनों के स्थान पर क्या करना है, दोनों के स्थान पर आउ करना है। ये मैंने बह यूं का यूं लिखा। ठीक है, बाद में क्या बचा, वह के बाद क्या है, न, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया भवन। आगे देखो, हो धन है के बाद क्या आएगा, वह, बाद में क्या बचा, न, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया हवन। अगला शब्द है पो धन अन, पे के बाद क्या आएगा, वह के बाद क्या है, पवन, शब्द क्या बन गया, पवन। पो धन इत्र, तो इसमें क्या, पे, ओ की मात्रा के स्थान पर क्या लगाएंगे, वह, क्योंकि ए किस में मिल गया, ए तो पे में मिल गया, बाद में क्या बचा, वह, बाद में क्या बचा, ई, तो क्या हो गया, पवित्र। इत्र है तो इसके ऊपर ये छोटी की मात्रा लगाई, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया पवित्र। गोधन ऐषणा, तो इसका गे के बाद क्या आएगा, वह के यहाँ एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा लगाई, बाद में क्या बच गया, गवेषणा। इस प्रकार ये दोनों शब्द क्या हो गए, एक हो गए। हाँ जी, अगले उदाहरण, आव वाले उदाहरणों में क्या होगा, आव वाले उदाहरणों में प्लस से पहले अव की मात्रा लगाएंगे। ये जो भावी शब्द है इसके टुकड़े करेंगे, बह के बाद आ के बाद वह के बाद क्या है, ई की मात्रा। तो देखो ये आओ दिखाई दे रहा है आपको, यानी भह के ऊपर किसकी मात्रा लगाओगे, ओ की मात्रा लगाओगे। ये बह लिखा मैंने। ठीक है, अब इसमें देखो औ की मात्रा लगेगी तो क्या हो गया, भाऊ। बाद में क्या बचा, बाद में बचा ए के बाद क्या है, ए के बाद नहीं है। अब यहाँ पर इसमें देखो किसकी मात्रा मिली हुई है, ई की मात्रा मिली हुई है, तो ये ई की मात्रा यूं आ गई, भोधन ई। नाव में भी क्या
9 प्लस क्या हो गया ए, क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। प्रसाविका, तो प्रसाविका में देखो यहाँ पे आव है जो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका हो जाएगा प्रसव धन इका, शब्द क्या बन गया, प्रसाविका। धाविका शब्द है, तो धाविका में शुरू में आपको आय दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आव दिखाई दे रहा है, तो किसकी मात्रा लगाओगे, अव की मात्रा लगाओगे। तो देखो ये हो जाएगा धो, बाद में क्या बचा, इका, ये इका शब्द हो गया। अरे बहुत सरल तरीके से है, इससे सरल तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जी, अगला है, अगर इस प्रकार ये दे शब्दों को एक करवाए, तो एक में क्या करना आपको, एक में ये करना है, ये जो ओ की मात्रा है प्लस के बाद जो भी स्वर आए उन दोनों को एक करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आव। दोनों के स्थान पर क्या करना है, आव करना है आपको। अब ये देखो ओ की मात्रा है, इसके स्थान पर क्या है, देखो पे को यूं का यूं लिखा, ओ की मात्रा वापस ले ली, तो किसकी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा लगेगी, क्योंकि शब्द क्या है, शब्द है आव। ठीक है, आ की मात्रा अपन ने वापस ले ली, क्योंकि वापस दी थी तो वापस ले ली अपन ने। ये आ ओ की मात्रा ली, तो इस पे क्या आ गई, आ की मात्रा आ गई। बाद में क्या बचा, वह, ये वह लिखा, बाद में क्या बचा, न, तो शब्द क्या बच गया, शब्द बच गया पावन। अगला है श्रोधन अक, ये श्रय यूं का यूं लिखा, मात्रा किसकी लगाओगे, आ की, बाद में क्या बचा, वह, तो शब्द पे क्या बन गया, श्रावक। ठीक है, आ गया समझ में। अगला शब्द है दोवक, धावक, तो ये द के ऊपर आ की मात्रा, बाद में क्या बचा, वह, तो क्या हो गया, धावक। ठीक है, अगला शब्द है नवधन उदय, भवधन उके, तो ये भय को यूं का यूं लिखा, किसकी मात्रा लगाओगे, आ की मात्रा, बाद में क्या है, वह, फिर क्या लिखोगे, क, तो क्या हो गया, भावक। ठीक है, अगला शब्द है पोधन अके, तो इस पे क्या करोगे, ये मैंने पह लिखा, किसकी मात्रा लगाओगे, आ की, बाद में क्या बचा, वह, क्या लिखोगे, बचा हुआ शब्द पावक। ठीक है, अगला शब्द है भोधन अन, तो ये को भय, औ के स्थान पर क्या करोगे, आ, बाद में क्या आएगा, वह, बचा क्या, ना, तो शब्द क्या बन गया, भावना। ठीक है, अगला शब्द है नोधन इक, न ओ है, तो किसकी मात्रा, आ की मात्रा। ठीक है, बाद में क्या बचा, बाद में वह के बाद क्या है, क। अब देखो ये इसके बाद किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, तो इसकी वह पे ई की मात्रा लगाई, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया नाविक। ये थे आपके आयादी संधि और यण संधि के उदाहरण, यानी एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। आज अपन ने क्लास में देखा यण संधि, हाँ जी, यण संधि में मैंने बताया कि शब्द के बीच में यह, वह और क्या आएगा, रह। और दूसरी बात ये थी, इससे भी पहले क्या आएगा, कोई ना कोई क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। आधा वर्ण आएगा, यह है तो किसकी मात्रा आएगी, ई की मात्रा, वह है तो ऊ की मात्रा, रह है तो री की मात्रा आएगी। ये रिवाइज हो गया। इसका पहचान करने का यही तरीका है, यह वह रे से पहले कोई भी क्या होगा, आधा वर्ण। टुकड़े करने पर यह बताया था कि उस आधे वर्ण को क्या करोगे, आप पूरा लिखोगे, और यह है तो ई की मात्रा, वह है तो ऊ की मात्रा, और रह है तो किसकी मात्रा लगाओगे, आप उसके ऊपर री की मात्रा लगाओगे। ये तो थी यण संधि। दूसरी संधि मैंने आपको बताई आयादी संधि। हाँ जी, आयादी संधि में मैंने आपको बताया कि शब्द के बीच में क्या दिखाई देगा आपको, आई या आई या आओ या आओ, ये शब्द के बीच में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहचान अगर आपको शब्द में नहीं करना है तो शब्द को क्या कर लो, आप टुकड़े भी कर सकते हो, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इसमें पवन है, जो भी है कोई सा भी हो उसके अनुसार आएगी। अब आपको पता है टुकड़े करेंगे तो आई के स्थान पर किसकी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लग जाएगी। अगर टुकड़े इसके करेंगे तो इस पे किसकी मात्रा लग जाएगी, इस पे आई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, इसके करेंगे तो किसकी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी।
इस पे करेंगे तो किसकी मात्रा लगेगी, औ की मात्रा लग जाएगी। ये है, यानी किसी शब्द में आपको औ की मात्रा, ओ की मात्रा, ऐ की मात्रा और ए की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। नियम ये है कि क्या होगा, ए के बाद कोई भी क्या होगा, असमान स्वर यानी समान नहीं होगा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर आई हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस, अगर ये और असमान स्वर हो तो क्या हो जाएगा, आई। ये इसमें भी वही है, ओ असमान स्वर तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अगर औ हो और असमान वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इस प्रकार ये कौन सी थी, ये थी यण अयादी संधि। तो साथियों, स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताया आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। 5 संधियों को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनके माध्यम से कोई सी भी परीक्षा हो, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।